मतलब नफ़रत करने वाले तो होते ही हैं, जब आप अपनी चीज़ में रियलिटी प्रेज़ेंट करते हो तो नफ़रत होती ही है, और वो पता नहीं क्यों होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आउट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं देखा। तो कलाकार वो है जो अपनी रूह से बातें करता है, और जो किसी और की रूह से बातें करता है वो कलाकार नहीं, बल्कि वो खुद को वैसा दिखाकर इंतज़ार कर रहा अपनी शोहरत का। थैंक यू वरुण फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज। और हम तो मतलब बहुत चाहते थे हमारे शो पे आओ। चलो, एक पहला सवाल, सब लोगों ने आपको ना स्ट्रीट पे ही देखा है, बट इस जर्नी बचपन से लेके यहाँ तक पहुँची कैसे? क्या है ना कि मैं रहा वही जाट फैमिली वाला इंसान, तो शुरू से नाचने का शौक़, डीजे वगैरह पे शादियों में। इतना ज़्यादा वो नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कुछ, बट करते चले गए। एक्चुअल में जो डांस करते थे लोग, उनको मैं ऐसे ही बोलता था कि अरे क्या कर रहा है, ये क्या करते रहते हैं, स्टंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो पार्क वगैरह में पहुंचता था तो वहाँ डांस करते रहते थे बच्चे लोग, तो उधर पे मैं उनको नथिंग समझता था कि अरे ये क्या चल रहा है, डांस वांस भी कुछ होता है क्या। तो धीरे धीरे करके मैंने एकेडमी में गया ऐसे ही परफॉर्म करने, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसे ही नाचते रहे। ये नहीं सोचा था कि लाइक कुछ ऐसा करेंगे ज़िंदगी में, बस नाचने का मन था। तो वही चलते चलते स्कूलिंग वगैरह, फिर वही घर, तो घर में आना, घर वालों से बोलना कि अरे वो फ़ीस मांग रहे हैं, तो कैसे किया जाए। तो 1 महीने की फ़ीस दी थी मैंने नॉर्मलाइज़, उसके बाद फिर कभी सीखा नहीं। कभी सीखा क्या, वहाँ पे भी कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि वो सीखना ही नहीं था, बट एक्सपीरियंस था कि चालू हुआ है कुछ। तो घर पे आना, घर वालों को बताना, घर वाले कभी कभी समझते कभी कभी नहीं। घर पे 7 बजे से पहले घर पे जाना, है ना, वही मतलब नहीं पहुंचा तो फिर वही मार पड़नी है। यही लाइफ है, मतलब ऐसा ही चला अपनी जगह पे पलवल साइड, ऐसे ही चलता रहा। फिर वही दिमाग में कुछ भी घूमता रहा, और इसी तरह से फिर वही दोस्तों के साथ बैठना, जाके वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आज यहाँ टाइम देना है, फिर उसके बाद घर जाना है, घर पे जाके ऐसे ही। तो इस बीच चलते 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 प्रैक्टिस करते रहे थोड़ी थोड़ी। उसके बाद फिर मैं बचपन से बेसिकली गुनगुनाता भी हूँ, तो म्यूज़िक का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, था नहीं। मतलब डांस में ही थोड़ा लगा कि अरे इसमें कुछ करेंगे ज़िंदगी में। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लग गई, रियलिटी शोज़ करेंगे, बट धीरे धीरे करके दिमाग प्रेशराइज हुआ। दोस्तों का गलत कहना, मजाक उड़ाना मेरा, इधर फैमिली का प्रेशर, ये सब वो नहीं है, ये कर वो कर ये कर, कुछ काम सीख ले। हमारे में बोलते हैं हाथ का दस्तकार, कुछ ऐसा जो अपना बिजनेस कर सकें, किसी बाइक का काम सीख ले या कोई ऐसा। तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और ही घूम रहा है ना, जो नहीं भी पता था मेरे को। तो वो चीज़ को करने के लिए अपने आप को सोचने में डाल दिया मैंने कि यार क्या करें, कुछ अलग करने की चाह है। और कोई समझता नहीं था, क्योंकि सोच पहले से ही अजीब है, और जब अजीब सोच होती है तो लोग अजीब ही बोलते हैं, फिर मजाक उड़ता है उधर। तो दोस्ती में भी वही मजाक चल रहा है, फैमिली में भी वही अलग सिस्टम चल रहा है। पहुँचे कहीं दिल्ली विल्ली, इधर उधर काम वाम करने, नहीं हुआ कुछ। कॉम्पिटिशन्स किए, वही थर्ड भी नहीं आना है वहाँ तो। हाल ऐसा है क्योंकि अंदर है नहीं ना वो चीज़। लोगों को देखकर थोड़ा बहुत ऐसा किया कि उसके जैसा करेंगे, फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो फिर वही फिर पलवल आना, फिर एक अलग रूप में पहुँच जाना। तो अलग स्थिति में पहुँच चुका था मैं, कुछ भी सोच रहा था। मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मम्मी से बोल रहा हूँ कि क्या करूँ मम्मी अभी मैं, और ये मेरे को कुछ हो रहा है और मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं सोच क्या रहा हूँ। तो मम्मी कह रही है कि ऐसा कैसे। तो मैंने कहा यार मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं पता नहीं मैं सोच क्या रहा हूँ। तो मम्मी मेरे को बाबा के पास ले गई। तो मैं ऑटो में से बाहर देख रहा हूँ, लोग रैली लगा रहे हैं, रैली
झंडे वंडे, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं वहीं खो गया हूँ, पता नहीं क्यों खो गया हूँ। मैं वहाँ पे भी सोच में हूँ। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, ये अजीब है कुछ, ये अपने घर पे होंगे कल, आज ये क्या कर रहे हैं, फिर कल इनका कुछ अलग सिस्टम होगा, अभी ये यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। मैं कुछ भी सोच रहा था कि मतलब इट इज़ अ डिप्रेशन। तो ये शायद डिप्रेशन था मेरी ज़िंदगी का ऐसा कि मैं अलग ही डूब गया था। तो बाबा के पास जैसे ही पहुँचे तो बाबा ने नींबू वीबू काटा, तो फिर मेरे को लगा कि अरे मैं सही हो गया हूँ, क्योंकि मैं बाबा के पास पहुँच गया हूँ। 1-1.5 घंटे तक सही रहा। फिर मैंने कहा यार, फिर बाबा के बारे में सोचने लग गया। तो मैं बहुत सोच रहा था, तो मम्मी ने घर पहुँचा, फिर वही दिमाग ऐसे ही करते करते फिर रात को घर से भागना, मतलब घर से निकल के पार्क में जाके बैठ जाना, छत से कूद जाना, मतलब मोडेलियाँ होती हैं हमारे वहाँ, बाहर चले जाना। एक बार बंगला साहिब चले गए थे, है ना, तो दोस्तों के साथ रात को, तो आए सुबह, तो फिर वही अजीब अजीब सुना, थोड़ा चांटे वांटे पड़े, ज़्यादा कुछ हुआ था क्या बता सकते हैं बस। तो उन चीज़ों की वजह से फिर मैं निकल गया था घर से, सामान वामान पैक किया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि दोस्तों की वजह से भी मैं घर पे जाके रोता था तो घर वाले कहते थे कि पागल वागल हो गया है क्या। फिर उनको बता नहीं सकता कि दोस्तों की वजह से, क्योंकि अगले दिन वहीं जाना है ना, कि दोस्ती टूट जाएगी, दोस्त मम्मी पापा बोलेंगे कि दोस्तों की वजह से हो रहा है तो वहाँ मत जाओ। तो इस बीच में निकला, फिर घर से भागा, इधर उधर चला गया, कहीं रहा जाके 1.5 महीने, गुरुद्वारे में काटे, उसके बाद फिर पहुंचा कहीं, फिर ऐसी सड़क पे पहुंच गए, तो ऐसी परफॉर्म कर रहे थे, तो मतलब सड़क पे पहुंचने का ऐसा जरिया रहा, तो थोड़ा सुकून मिला। पर फिर घर पहुंचे, फिर घर वालों ने कुछ नहीं कहा, फिर वो आना जाना रहा थोड़ा, फिर निकल ही गया मैं, किसी के पास रुके, काम किया, उनकी मदद की तो उन्होंने रहने दिया, क्योंकि ऐसे तो कोई रहने नहीं देता। खाना तक बनाया मैंने, काम किया उनके लिए क्लासेस ली, जो पैसा वो उठाते थे उसमें से चंद 1% मिलता था, 99 उनका। क्लासेस लेते थे डांस की, जुम्बा एरोबिक्स वगैरह। तो फिर बस्किंग भी थी, वो बस्किंग उस बेस पे नहीं करता था मैं। फिर बस्किंग धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुई, चीज़ें बढ़ती चली गई, तो ऐसे घुसा मैं बस्किंग में, मतलब यहाँ तक ऐसे। इतने टाइम में जो फाइनेंशियल जो चीज़ थी वो कैसे संभाली? फाइनेंशियली तो जैसे किसी के पास रहा मैं नॉर्मलाइज, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया पूरा। फ़ायदा तो हर कोई उठाता है ना, वो भी गलत कहाँ है, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा है जो वो कर रहे हैं। तो उस वक्त पे मुझे भी इतना वो नहीं था कि क्या है, क्यों है, कैसे है, बट हम तो चलते रहे अपने रास्तों पे। बट एक ही चीज़ अंदर थी दिमाग में कि वरुण कुछ ऐसा करना है जो हुआ ही नहीं है, और जो हो गया उसके पीछे भागना ही नहीं है। तो उस पर ही चलते रहे। सोचा कि वरुण एक दिन कुछ अलग करने की चाह है और करेंगे। तो चीज़ें संभलती चली गई, जटाएं बन गई, दाढ़ी वगैरह आ गई, और मतलब ऐसे ही चलता रहा प्रोसेस। तो फाइनेंशियली फिर बस्किंग वगैरह, फिर बस्किंग की चीज़ें थोड़ा 1-2 वीडियोस वगैरह थोड़ा पुश हुई, लोगों ने जाना पहचाना, बस्किंग इम्प्रूव हुई, लोग देखना पसंद करा मेरे को। तो मतलब यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा मैं बस्किंग से ही सर्वाइव करता था हर जगह के, क्योंकि मेरे पे कोई इवेंट वगैरह तो होता भी नहीं था। कुछ क्लासेस वगैरह ले लेता था, बहुत चंद क्लासेस, क्योंकि मन नहीं करता था, वो मजबूरी थी। और जिस चीज़ का कोई मन नहीं, और मैं ये मानता हूँ कि किसी को सिखाना ना मतलब ये है कि आप उसको ज़बरदस्ती बना रहे हो, है ना। सिखाना भी उसको चाहिए जो शायद सीखने के काबिल है। अगर उसके अंदर कुछ है तो मज़ा आएगा आपको, और शायद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा भी। अगर मैं किसी को खामा सिखा के पैसे कमाऊँ तो मैं खुदगर्ज हूँ, अजीब हूँ, और मैं शायद बस बेनिफिट चाहता हूँ उस चीज़ का। बट हाँ, अगर मैं किसी ऐसे इंसान को सिखाता हूँ जो शायद अंदर से सीखने वाला है, तो हाँ उसको मैं सिखाऊंगा।
तो यहाँ पे ये चीज़ रही कि यार ये बच्चे हैं, इनको मैं बेवकूफ़ क्यों बनाऊँ, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको तो लीव कर देना है उस काम को जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टिविटी के तौर पे कर रहे हैं और मैं तो उस चीज़ को एक्टिविटी के तौर पे नहीं रखता हूँ ना। तो फिर मैंने भी उस चीज़ को ये समझा कि छोड़, पैसा कमाते हैं सिखाते हैं, एरोबिक्स जिम्बा सिखाते हैं, ये सब करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सरवाइव करने की चीज़ें आई, थोड़ा अर्निंग सोर्स बना, धीरे धीरे करके बस्किंग भी सही हुई, क्योंकि इम्प्रूव हुई बॉडी, जैसे जैसे डांसिंग इम्प्रूव हुई तो लोग कनेक्ट हुए। अब जब तुम्हारी बॉडी और खूबसूरत होगी तो लोग कनेक्ट होंगे, तो बस्किंग और गिफ्ट आपको अच्छा ही प्रोवाइड होगा ना। लोग खुश होकर मेरे को अच्छा गिफ्ट देते थे, है ना। तो इन चीज़ों से सर्वाइव होना ज़रूरी मेरे लिए हुआ। और फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एंड ऑल, हर जगह घूमना, तो वो भी बस्किंग से ही मेरे लिए आसान हो गया था थोड़ा थोड़ा, कि कहीं भी जाना है तो वहाँ परफॉर्म करके अच्छे से रहेंगे, तो ऐसा करके। आपकी मंजिल क्या है? मतलब मुझे यहाँ पहुँच, जैसे हर आदमी को कहीं ना कहीं पहुँचना होता है, मुझे लगता नहीं आपकी कोई मंजिल है। मंजिल पहले तो कुछ इस तरह थी कि फेमस हो जाएंगे, है ना, बट धीरे धीरे करके जब अपने आप को समझा जाना तो लगा कि फेमस होना कोई मंजिल नहीं होता है। मंजिल तो वो है जहाँ पे रुकूं ही ना मैं। तो मंजिल सिर्फ ये है कि कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है मुझे जो अलग है, और मुझे अपने आप को भी वैसा बनाना है कि मुझे देखने के बाद लोग अपने आप को अलग करने की कोशिश करें, डिफरेंट बनाएं। तो मेरा जो मंजिल का सोर्स है वो ये है कि मुझे कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम सबका कर्म सिर्फ यही है और मुझे उसमें खुशी है। क्योंकि अगर मैंने वही नहीं किया तो शायद मैं नथिंग हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझे कुछ बनने की भी चाह नहीं है, बट प्रेजेंट करना है। तो मेरे लिए कुछ नया करना, बनना है। तो मेरी सोच सिर्फ एक ही है कि मुझे ऐसा करना है जो शायद ही हुआ है, और यही मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि मुश्किल रास्ते ना आपको खूबसूरत बनाते हैं, और जो आसान रास्ते होते हैं ना वो आपको बनाते तो हैं पर कुछ समय के लिए, और मुश्किल रास्ते आपको हमेशा के लिए बनाते हैं। तो मैं सिर्फ मुश्किल रास्तों की तरफ दौड़ चुका हूँ, और जितने भी मुश्किल रास्ते मैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ, उनसे भागूंगा नहीं मैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है मुश्किल रास्ते। आसान रास्ते तो वो चूज़ करते हैं जो मतलब उस चीज़ के काबिल नहीं होते, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती। और हर इंसान का कर्म मुश्किल रास्तों को सॉल्व करने का है, और वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। वो नहीं तो आप कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी का मकसद भी शायद वही है कि मुश्किल रास्तों को सॉल्व करना है, जिससे लोग भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल रास्तों को अपनाने की कोशिश करें, भागे ना उससे। क्योंकि हम लोग सब क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आसान रास्तों की तरफ बहुत दौड़ते हैं, फिर उनको लगता है हमें मंजिल मिल गई है, बट क्या होता है ना, उनको वक्त आने पर पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे को तो यार ये तो अजीब हो गया कि मैंने ऐसा किया। अब जैसे कि मैं स्ट्रीट परफॉर्म करता हूँ, मैं स्ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैं जब करता था तो कोई नहीं करता था ज़्यादा, कुछ ब्रेकर्स लोग करते थे, स्टंट्स करते हैं जो, है ना, मैंने और किसी को कभी देखा नहीं। तो जैसी मेरी चीज़ें वायरल होने लगी, थोड़ा पुश होने लगी, तो बहुत लोग करने लग गए उस चीज़ को देखकर, और वो आसान रास्ता है, क्योंकि कोई हुई चीज़ है वो। अगर हम किसी हुई चीज़ को करेंगे तो वो कुछ समय तक टिकती है आपके पास, जब आप किसी हुई चीज़ को करते हो। क्योंकि जो पहले ही किसी ने पूरी कर दी, वो शोहरत किस काम की, है ना। तो वही है कि लाइक एक चीज़ लिखी थी मैंने कि लाइक कलाकार वो है जो अपनी रूह से बातें करता है, और जो किसी और की रूह से बातें करता है वो कलाकार नहीं, बल्कि वो खुद को वैसा दिखाकर इंतज़ार कर रहा अपनी शोहरत का। तो मैंने ये चीज़ उसी बेस पे लिखी थी कि अपना रास्ता चुनना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा रखेंगे तो सब होगा। और मतलब यही बेस है कि स्ट्रीट और एवरीथिंग जो भी चीज़ है, उसमें किसी के जैसा बनना तो आसान है, पर अपने जैसा मुश्किल। तो मुश्किल काम करने की चाह है, बेशक उसमें कुछ भी हो जाए। तो ऐसा जब सड़क पे होता है ना आदमी, तो आदमी भिखारी ही बोलता है, आदमी को बुरा भला ही बोलता है। मुझे लगता है अरे सड़क पे ही तो है। हाँ यार, आपके उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो एक्चुअल में क्या है ना कि जो खुद का प्रेजेंट करता है ना ऑन स्ट्रीट, खुद का कुछ एक सड़क पे,
जैसे आप गुजरते हो सड़क से और आपने देखा मुझे या किसी ऐसे कलाकार को जो खुद का कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जिसको देखने के बाद आप शॉक्ड हो गए हो और आपको सीखने को मिल रहा है उससे कुछ, तो उसको कहते हैं रियलिटी, रियल स्ट्रीट परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक इंसान गिफ्ट भीख के तौर पे नहीं देता है, वो एक आर्ट के तौर पे देता है। तो उसको एक आर्ट के नज़रिए से देख सकते हो आप। और जहाँ पे कोई स्ट्रीट पे सेम थिंक कर रहा है ना, कुछ ऐसा जो हो चुका है, तो शायद आप उसको बैगिंग कह सकते हो, क्योंकि वो इंसान वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो कुछ पैसे कमा ले किसी और की चीज़ को। जैसे मैं कोई बॉलीवुड गाना प्ले करता हूँ, है ना, तो उधर मैं क्यों वो बॉलीवुड गाना प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीट पे और मैंने वहाँ पे अपनी कैप या कोई ऐसा पॉइंट रखा हुआ है जिसमें लोग मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं। वो लाचार है, उसको सिर्फ उसके पास पैसा नहीं है, वो उस गिटार से बॉलीवुड गाने गा के पैसे अर्न कर रहा है। बुराई इसमें भी नहीं है, बट क्या है कि वो एक प्रोसेस कर रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट कर रहा है कि मतलब वो सिर्फ मजबूरी है उसकी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद का कुछ प्ले करते हैं स्ट्रीट पे, उनको गिफ्ट से भी इतना मतलब नहीं होता, वो बांटते हैं सड़क पे, उसको कहते हैं रियलिटी। शायद उसको एक नाम भी दिया गया है, लाइक बस्किंग, बस्कर, है ना, बस्कर एक अलग पॉइंट दिया गया है। और जिसने नाम दिया था तो उसने इस बेस पे दिया था कि बस्कर कोई अलग है, और मतलब ऐसा करके गेम है। और बस्किंग में क्या होता है कि आप बस्कर का मीनिंग सर्च करोगे ना, तो उसका मीनिंग भी गूगल पे अलग प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जिसने प्रेजेंट किया था उसे समझ आया, उसको भी समझ में नहीं आया कि बस्किंग एक्चुअल में क्या है। तो उसने क्या किया, उसमें भीख का ऑप्शन है, बस्किंग आप सर्च करोगे ना, बैगर ऐसा कुछ आ रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, एक फिलॉसफी से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि रियल चीज़ अगर प्रेजेंट हो रही है तो वो भीख नहीं है, वो एक गिफ्ट है। एक कॉन्सर्ट कर रहे हो आप, एक ऐसा जहाँ पे आपसे ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, नई चीज़ देख रही है। तो मेरा मानना ये है, ज़रूरी नहीं जिसने वो चीज़ को बनाया और जिस बंदे ने उस चीज़ को शब्द दिया कि वो बैगिंग है और यहाँ पे फूड वूड को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, एक कलाकार फूड और पैसे के लिए वो प्ले करता है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। जिसने शायद अपनी ज़िंदगी में बस्किंग ना दिया था ना, उसने इंटरव्यू भी नहीं दिया होगा कि बस्किंग करता क्यों है वो, तभी किसी ने भी कुछ भी सोच के उस चीज़ को डाल दिया, तो उसको कहने का भी मौका नहीं मिला कि एक्चुअल में स्ट्रीट क्या है। तो मैंने उस चीज़ को फील करके प्रेजेंट किया है कि एक्चुअल में स्ट्रीट वो है जहाँ पे रियल चीज़ प्रेजेंट हो रही हो, जहाँ पे मैं देखूं और कुछ सीखूं। तो स्ट्रीट एक डिफरेंट थिंग है, जहाँ पे मैं जाऊं और ऐसा हो कि सड़क पे कुछ हो रहा है, और सड़क पे होने का मतलब है कुछ नया, अदरवाइज कुछ सेम हो रहा है तो आप वो स्टेज पे और ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे आजकल लोग चाहते हैं। तो जो डिफरेंट थिंग है वो स्ट्रीट पे ही नज़र आती है। तो यही है। और स्ट्रीट और बैगिंग में बहुत अंतर है, बस्किंग और बैगिंग में। अब बस्किंग को और भी लोग किसी बेस पे जोड़ रहे हैं, लाइक खेल, है ना, तो वो अलग पॉइंट है। बस्किंग एक म्यूज़िक है, मतलब म्यूज़िक से ही एक कंबाइन है, कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, तो उसका नुक्कड़ नाटक से कोई मतलब नहीं है। ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। तो वो लोग भी बसकर बोलने लग गए हैं खुद को, वैसा है नहीं, गूगल पे डलवा दिया है तो ऐसा करके। अच्छा, क्या होता है ना, गाड़ी बंगला ये सब तो ठीक है, बट आदमी रोड पे क्या सीखता है? रोड पे तो वो ये सीखता है ना कि वो चल कैसे रहा है, उसका हकीकत क्या है, वो रोड से वो सीखता है। और वो रोड से इतना कुछ बन जाता है कि उसके अंदर ना करोड़ों लोग होते हैं। वो सिर्फ अकेला नहीं होता है, वो सिर्फ एक बॉडी नहीं होता है, वो करोड़ों बॉडी होता है, क्योंकि वो रोड पे हर इंसान से मिलता है। तो रोड जो सिखाता है वो कोई और चीज़ सिखा भी नहीं सकती है, क्योंकि हमने रोड से ही हर चीज़ सीखी है। रोडों पे ही हमारे घर हैं, है ना, और आज अभी भी जहाँ बैठे हैं वो भी एक रोड ही समझ सकते हो आप। तो हर चीज़ में एक पॉइंट दिखा जाता है। एक पल पे हाँ आपको नहीं समझ में आता कुछ, बट दूसरे पल में आपको समझ में आता है। अगर आप एक पल को समझने के बाद समझ के इसमें रहने की कोशिश करेंगे ना, तो दूसरे पल में आपको खुशी मिलेगी। तो वही है, रोड जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिना सोचे समझे एक इंसान पहुँचता है और खुद का कुछ ऐसा प्रेजेंट करता है जिससे शायद लोगों को कुछ दे पाए।
और ऐसे बहुत लोग हैं, फोटोग्राफर्स रोड से ही तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना। कुछ ऐसी चीज़ें, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें हम शायरीज बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, रोड की वीडियोस, सड़क की वीडियोस, नेचर की वीडियोस। सो हर चीज़ को एक बयान देने के लिए रोड चाहिए होता है ना। तो अगर आपके शब्द भी हैं तो उसको भी रोड ही चाहिए। हम शूट करते हैं, हम एक मूवी शूट करते हैं तो उसमें भी रोड, तो एवरीथिंग इज़ रोड। तो सड़क है जो वो आपको दिखाती है। आप सिर्फ एक बंद कमरे में मूवी शूट नहीं कर सकते, ना एक पोइट्री प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। सिर्फ एक बंद कमरे में फिलॉसफी देने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिलॉसफी देनी है तो रोड पे जाना पड़ेगा, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। रोड की कहानी ज़रूरी है, वीडियोस एंड एवरीथिंग। कुछ भी हो रहा है तो रोड से ही निकल के आ रहा है। अभी भी चल के रोड से ही आ रहा हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ, आपका लुक ऐसा क्यों है? लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, अब तो थोड़ा फेमस भी हो गया, आप चाहते थे बाल कटवा लेते, थोड़ा घूम रखते, स्मार्ट बन के और घूमते। एक्चुअली इन जटाओं का ना एक अलग महत्व है, मतलब ये मेरे को सुकून देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर ना बहुत लोगों का हाथ है, मतलब मेरे साथ पब्लिक है बहुत सारी, भरा भरा सा रहता है सर, और दबाव सा रहता है, मतलब मुश्किल समझ सकते हो। तो अच्छा सा लगता है कि भरा भरा सा सर है और थोड़ा प्रेशर है, तो खुशी सी मिलती है, क्योंकि दर्द नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं है। तो वो दर्द नहीं है, अब तो सुकून मिलने लग गया है, और ये एक अलग फील देता है मेरे को। एक कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअलिटी है जो मेरे को कनेक्ट करती है। ये बाल, लंबे बाल, है ना। कहते हैं लोगों, औरतों में ज़्यादा दिमाग होता है, रीज़न ऑफ हेयर्स। आई जस्ट फील, क्योंकि मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है जिसके छोटे बाल है वो नथिंग है। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो अपने बालों पे कंसंट्रेट नहीं करता है, या लिबास या एवरीथिंग, उसका माइंड बहुत शार्प होता है। तो उसको सिर्फ, मेरे को लगता है, चेहरे की वैल्यू होती है। और मुझे को खुशी मिलती है ऐसे रॉ फीलिंग में रहना, मतलब ज़्यादा सजावट, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, मतलब मेरे को खुश नहीं करती जितना ये बाल, इस तरह के ढीले कपड़े, मतलब खुशी से मिलती है। साधारण सा ऐसा लगता है ये है शोहरत, मतलब ये है वो, क्या बोलते हैं उसको, होता नहीं है जैसे मैं अच्छा दिख रहा हूँ या प्रोफेशनल। हाँ, ये प्रोफेशन है, मतलब ये है असली प्रोफेशन। यहाँ पे तुम मैच्योर है, मतलब जैसे कि टाई वाई पहन के घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल कपड़े पहन के। नहीं, मतलब एक इंसान होता है जो, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, एक मैच, मतलब होता नहीं है एक जेंटलमैन। स्टैंडर्ड, हाँ जेंटलमैन, ऐसा जेंटलमैन सा फील होता है मुझे ऐसे कपड़ों को पहनकर। तो ऐसे बाल वाले सब, कुछ लोग कहते हैं कि बॉब मार्ले समथिंग, है ना। तो ऐसा वो सोचते हैं, बिकॉज ऑफ अगर मैं उसकी जगह पे होता और यहाँ पे बॉब मार्ले होता, तो फिर तुम क्या बॉब मार्ले को वरुण डागर कहते? तो हर किसी का एक अलग रूप होता है, एक अलग कनेक्शन होता है। मैंने इन चीज़ों को किस बेस पे लिया है वो किसी को नहीं पता है। और आई डोंट यूज़ एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे जहन के अंदर नशा है, उनके बाहर, उनके अंदर नहीं, उनके बाहर का नशा था। तो हर किसी का एक अलग अलग प्रोसेस होता है, वो अपनी लाइफ को किस तरह सर्वाइव करता है और मैं किस तरह, मैं क्या बांट रहा हूँ और वो क्या बांट रहे थे। ठीक है, मैं अपने आप को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बांटते रहना चाहता हूँ, और ऑलवेज। तो अपनी आँखें आज नम हैं तो वो जहन के नशे से, बाहर के नशे से नहीं। बाहर के नशे से तो हर कोई नम कर लेता है और अपने आप को शांत दिखाता है। तो मैं वो शांत इंसान नहीं हूँ, और मतलब मैं वरुण डागर हूँ। मैंने आपका ना एक वीडियो देखा था जिसमें आप आर्टिस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब आपका मतलब क्या होता है कि आर्टिस्ट कौन होता है जो शोहरत कमाने के लिए काम करता है? हाँ, एक्चुअली आर्ट इज़ नॉट अ फेम। आर्ट को जिया जाता है, आर्ट से लड़ा नहीं जाता। और जो लड़ता है ना वो आर्टिस्ट नहीं है, वो बस इंतज़ार करता है अपनी शोहरत का। तो वही है कि वो शोहरत किस काम की जो पहले ही किसी ने पूरी कर दी हो। तो आर्ट का मैटर ये है कि आपको बांटना है। आर्ट सबके लिए होता है। अगर आप आर्ट करते हो ना तो वो सबके लिए होता है, और जो अपने लिए होता है ना वो आर्ट नहीं है। फिर से वो पॉइंट आता है कि वो इंतज़ार कर रहा है अपनी शोहरत का। जो
सबके लिए नहीं करता है, जो खुद के लिए करता है सिर्फ, तो वो सिर्फ शोहरत का इंतज़ार कर रहा है। और जो सबके लिए करता है उसको सिर्फ बांटने की चाह है। और जो एक्चुअल में आर्टिस्ट है वो जताता नहीं है, वो सिर्फ करता है। ज़माना कहता है उसको, गाली भी देता है और आर्टिस्ट भी कहता है, अजीब भी बोलता है, उसके ऊपर उससे जलता भी है, उसकी मजबूरियों पे हंसता है, सपोर्ट नहीं करता एक आर्टिस्ट को। और आर्ट को अगर करना है तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। वी ऑल आर आर्टिस्ट। इफ़ अगर मैं गाता हूँ तो मैं उस गाने की नॉलेज दूंगा। इफ़ अगर मुझे गाने के बारे में नहीं पता तो मैं क्यों फ़िलॉसफी दूँ। मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े फ़िलॉसफर जिनको कुछ पता नहीं, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है जिस काम को, वो लोग उस चीज़ की फ़िलॉसफी देते हैं। आई थिंक सो यू नो ऑल आर, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, अपने आप को छोड़कर चले गए हैं, सिर्फ खुद को राजा कहते हैं, और आज भी लोग उनके गुण गा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को अपने से ऊपर जाने दे। तो अब क्या होता है, अब सिर्फ राजा बन के रहने की चाह होती है सबको। तो मेरा मानना तो ये है ना कि उसकी बॉडी पे आपका हक क्या है। और सबसे पहला पॉइंट, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में खुद से ही कुछ नहीं सीखा तो उसने किया ही क्या है। अगर वो किसी और की फ़िलॉसफी को चाह रहा है, अगर वो फ़िलॉसफी किसी काम की भी नहीं है, वो सिर्फ आपको जय जयकारा करने पे मजबूर कर रही है, ऐसी फ़िलॉसफी सुनो ना जो आपको जागरूक करे, पुश करे, सिर्फ शांत ना करे। तो फ़िलॉसफीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम पुश हों, जागरूक हों, हिम्मत आए कुछ करने की। ऐसी नहीं जहाँ पे आप डिप्रेशन में थे और आप अब रिलैक्स हो गए हो। तो डिप्रेशन भी वैसा पॉइंट है ना जहाँ पे आना ज़रूरी है। आप उसको ही शांत कर रहे हो तो आप कुछ करोगे कैसे अपनी ज़िंदगी में। तो डिप्रेशन को सॉल्व करो, उससे भागो मत, है ना। उसके अंदर रहो, उसको सुलझाओ, वो है क्यों, उसको ढूंढो। एक्चुअल में डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में आता ही इस वजह से है कि आपको कुछ दे वो। अगर वो ही नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना अपनी ज़िंदगी में। तो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता कुछ। दूसरों के, अब कुछ कलाकार होते हैं दूसरों के शब्द तो गा लेते हैं बट खुद से लिख नहीं पाते। खुद से जो लिखता है वो असली आर्टिस्ट है ना, क्योंकि वो बयान कर रहा है अपनी खूबसूरती को, अपने शब्दों को। और जो अपने शब्दों को बयान करता है अपने ही थ्रू, वो भी एक आर्टिस्ट है। वरना दे ऑल आर एंटरटेनर, है ना। एंटरटेनर और आर्टिस्ट में भी बहुत अंतर है। इफ़ तालियां बज रही हैं तो वो एंटरटेन है, और जहाँ पे ऐसे खड़ा है इंसान वो आर्टिस्ट है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है। कनेक्शन और वो जहाँ पे हल्ला हो रहा हो वो अलग चीज़ है। क्योंकि आप परफॉर्म किसी को करते देख रहे हो, आप ऐसे हो, आप हाथ ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो, और जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई है उसके बाद तालियां बज रही हैं, और जिस एक्ट में सिर्फ तालियां बज रही हैं पहले ही, तो वो एंटरटेनमेंट है ना, वो आर्ट नहीं है। ब्यूटीफुल। तो आर्ट महसूस होता है, कनेक्ट होता है। एंटरटेनमेंट में हल्ला होता है, सर्कस, टाइप ऑफ सर्कस। तो वही है कि सड़क पे भी जो करता हूँ कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हैं थोड़े बहुत। कुछ लोग ये भी करते हैं सड़क पे, वो एंटरटेन कर रहे हैं। लाइक बहुत लोग हैं। फर्स्टली क्या है ना, हर किसी को सड़क पे आना ज़रूरी नहीं है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम उसके पीछे भागने लगते हैं, है ना। मेरी ज़िंदगी में अचानक से आया ये पल, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। मतलब जैसे चला रास्ते पे वैसे मिला। अब कोई किसी को देख कर आ रहा है, उसी तरह सामान रख रहा है जिस तरह वो रखता है, जिसकी ज़िंदगी में सोच समझ कर बिना सोचे समझे आया वो सब। तो क्या है, वो फिर कैसे अपने आप को कुछ बनाएगा, खो जाएगा एक दिन वो, क्योंकि वो रास्ता ही कोई और चुन रहा है। तो वही है, अपने अपने रास्ते चुनने ज़रूरी है। खुशी है मेरे को कि कुछ लोग इंस्पायर्ड हैं, बट कभी कभी लगता है ना कि मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता, वो गुरु नहीं बनना चाहता जो अपने शिष्य को अपने से ऊपर ना जाने दे। तो मैं चाहता हूँ वो जाएं अब मेरे से ऊपर, हर कोई जो इंस्पायर भी हैं। तभी तो मुझे पावर मिलेगी ना, मैं और मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में और इम्प्रूवमेंट करूँगा। जब मैं इम्प्रूवमेंट ही नहीं देखूँगा तो अपने आप को कैसे पुश करूँगा। पर फिर भी कर रहा हूँ अंदर से। आपके लिए सक्सेस क्या चीज़ होती है? दौलत, बंगला, ये सब सक्सेस है? सक्सेस वो है जहाँ पे आप खुद को समझ लो, है ना। क्योंकि वो आपको बनाती है, कुछ बनाती है। मतलब
फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी भी कमी है यार। फिर एक पल ऐसा आता है कि आपको सिर्फ चाहत होती है, सिर्फ करूं, अपना कुछ प्रेजेंट करूं, ये करूं वो करूं। इफ़ आई एम ए डायरेक्टर तो मुझे कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है जो इमेजिनेशंस मूवीज़ प्रेजेंट करनी है। मैं एक्टर हूं तो अपने तरीके की कुछ एक्टिंग प्रेजेंट करूंगा, अगर वो हो जाती फिर दोबारा कुछ ऐसा करूंगा। तो फेम मेरे लिए वो है जहाँ पे सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो, मेरे लिए वो फेम है जहाँ पे मैं नया दूँ बस। और अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो शायद मैं कुछ, है ना, नहीं है अंदर वो सब, है ना। अंत तक करने की चाह है, बीच में छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि यही ज़िंदगी है, अंत तक कोशिश है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि उसे कोशिश की तरह नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर बार बार करना है। तो वही कोशिश है कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझूं, मतलब ऐसा। आपको क्या लगता है, मतलब कब आप किसी चीज़ को ना, जब आप जैसे कोई पा लेते हो, कोई जगह से मान लो आपने सक्सेस को पा लिया है, कोई चीज़ पा ली है, तो क्या वो ऐसा होता है कि आपने जिसको समय पाया होता है कि वही है, कि मैं वही कैरेक्टर हूँ, किरदार से आपने सोचा कि आज से 10 साल बाद मैं ये वरुण डागर हूँ, तो आपने जो पा लिया होता है कि वही होता है, सक्सेस वही होती है आपके लिए? फर्स्टली मैंने कोई पॉइंट डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि इफ़ अगर मैं पॉइंट डिसाइड कर लेता ना तो अभी मैं अपने घर पे बैठा होता और ये सोचता कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, है ना। बट आई एम नथिंग बट आई विल, है ना। आई एम नथिंग बट आई विल, ये भी मैंने कुछ लिखा था। तो क्या है कि वही है कि मतलब क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जब आप कुछ सालों बाद कुछ बन गए, हाँ, मान लो कुछ बन गए, आपने कुछ अचीव कर लिया ऐसा, तो क्या सक्सेस इंसान के लिए होती है? जैसे मान लो बोलोगे यार मैं वो बन गया, आप वो बन भी गया आज, तो क्या वो आपकी सक्सेस हो गई? बनना सक्सेस थोड़ी है, करते रहना सक्सेस है ना। जो बन गया है फिर तो उसको मार लेना चाहिए खुद को, क्योंकि वो बन चुका है, अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करे वो, क्योंकि आप अब थोड़े दिन के लिए एंजॉयमेंट करोगे, कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करोगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाने प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े सिंगर्स लोग हैं या कोई भी है जिनको हम मानते हैं बड़ा, है ना, तो वो लोग रुक जाएंगे तो फिर वो परेशान रहेंगे ना, इसीलिए वो अभी भी कर रहे हैं। चाहते तो अरिजीत सिंह भी रुक सकते थे, बट वो रुकते नहीं है ना, करते रहने की चाह है, क्योंकि उन्हें करने का है और उन्हें करने में खुशी मिलती है। तो हर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस करने में खुशी मिलती है। फेम कुछ नहीं है, फेम तो शब्द बना दिया है। एक्चुअल में आर्ट का मतलब ये है कि आप बांटो, आर्टिस्ट का काम है कुछ देना और लोगों को कुछ देना, मतलब कि जिससे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, संवार सकें। हाँ, अपने आप को लेकर चलें और उस बंदे से जो उसने जो किरदार निभाया उससे कुछ सीखें। तो आर्ट का काम ये होता है, वहाँ पे जाके सिर्फ शोहरत पानी नहीं होती है कि अरे वाह वो बंदा आ रहा है फ़ोटो खिंचवाने तो उसको इग्नोर कर देना है। दिस इज़ नॉट आर्ट। मतलब बांटो, आपका काम है उनको देना और आपसे चाहता है वो लेना, तो आपको देना पड़ेगा, है ना। बट दो ऐसा जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अपने जैसा कुछ करे, है ना, अपने जैसा बनाते रहोगे। अब जैसे कि मैं एक पॉइंट डिसाइड करता हूँ, जैसे कि एक कलाकार है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है। अब उस कलाकार के जैसे 2 लाख लोग हैं, है कि नहीं। अब वो 2 लाख शरीर है ना, और वो एक कलाकार है। अब वो 2 लाख लोग उसके जैसा कर रहे हैं, तो वो 2 लाख लोग किसके शरीर हुए? उस एक कलाकार के। वो 2 लाख लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जैसा उसने अपनी ज़िंदगी में किया शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर लें, है ना। तो शायद या तो उस कलाकार में ये थी कि उसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो उसके जैसा बने, है ना, या उन लोगों में कमी थी जो उसके जैसा बन नहीं पाए, उससे बेहतर नहीं बन पाया, मतलब अपने आप को एक अलग पहचान नहीं दे पाए, क्योंकि वो भी एक वही इंसान है और वो 2 लाख लोग भी वही इंसान है। तो वो 2 लाख लोगों ने अपने आप को क्यों नहीं समझा? क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता है। और मुश्किल रास्ता कौन चूज करेगा जब उसको आसान रास्ते में पैसा मिल रहा है? तो यही चीज़ है, पैसा मिलता है, 2 साल 3 साल खुश रहते हो आसान रास्ते की वजह से, फिर आप परेशान हो जाते हो एक पल पे, है ना। कुछ एक्टर लोग ऐसे ही बैठ गए इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि नहीं था।
खो गए ना वो, उन्हें लगा कि बस इतना ही है, बट था बहुत कुछ, और जो करते चले गए वो अभी भी हैं, और ऐसा ही चल रहा है प्रोसेस। अभी मैंने बहुत सिंगर्स लोग देखे हैं, नहीं आते हैं गाने, रीज़न कि उन्हें लगता है वो कलाकार हैं, बट वो अभी परेशान हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा अब किया क्या जाए। यू नो के परफॉर्म करते करते, है ना, कोलैप्स हो गया। तो ये लाइफ अलग ही है यार, है ना। ये आपको कभी कभी प्यार हुआ ऐसा, गर्लफ्रेंड रही आपकी? बचपन में बहुत प्यार किया है। अभी नहीं है। तो प्यार क्या है आपके, मतलब प्यार का मतलब क्या होता है आपके लिए? देखो, प्यार एक बंधन है ना, जहाँ पे आप सिर्फ रुके रहते हैं। तो मुझे लगता है हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, एक बाउंड्रीज होती हैं। प्यार करो, बट ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप ख़त्म हो जाओ, बस पड़े हैं, कुछ भी चल रहा है, बस वही ज़िंदगी है। सबको लगता है कि सिर्फ लाइक वो हार्मोन्स वाली जो फीलिंग है वही ज़िंदगी है। नहीं यार, ज़िंदगी कुछ अलग है, उसका अलग महत्व है और चीज़ों का अलग महत्व है। हाँ, मानता हूँ वो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि वो भी एक अलग चीज़ है, वो एक सुकून है। एक्चुअल में प्यार, सेक्स वगैरह, ये अलग सुकून है, इसको हवस बना के रख दिया है। तो दिस इज़ अ आर्ट, ये आर्ट है, और ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और इसको हमने गंदा कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। उसको गंदा भी क्या कहें, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या। उसका महत्व भी बहुत अलग है, उसका पॉइंट अलग है, बट आप उस चीज़ को इस तरह नहीं ले सकते कि आप उसी के पीछे निर्भर हो। तो प्यार जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, वहाँ पे परेशानियाँ नहीं होती हैं। नहीं पसंद कर रहा है कोई आपको तो लीव, बहुत खूबसूरत चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को हेट नहीं कर सकते, ना किसी को उस चीज़ का मतलब डिसअपॉइंट नहीं कर सकते कि आप मुझसे करो, हम आपसे ये करते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती वाला गेम है ही नहीं। अगर आपके अंदर नहीं है तो नहीं है, आप नहीं रह सकते। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उस चीज़ को लीव करो, फोकस ऑन योरसेल्फ, फिर से हो सकता है। तो प्यार एक अलग पॉइंट है, प्यार हर चीज़ से होता है। प्यार एक डॉगी से भी होता है, फैमिली से, पूरे ज़माने से, अपने आर्ट से, गिटार से, डांस से, एवरीथिंग इज़ लव। अगर मेरे को दिक्कत होगी ना इसमें तो शायद नहीं करूँगा बहुत टाइम तक, फिर से चाहत होगी, फिर करूँगा। तो इस चीज़ को मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि गलत हम बना लेते हैं माइंड में कि मैंने आपसे प्यार किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि अब नहीं किया है। वो गलती नहीं है, वो इंसिडेंट है, वो ऐसा इंसिडेंट है कि वो आपकी वजह से शायद उसका माइंड ऐसा स्क्रॉल हुआ है, शायद कुछ टाइम बाद फिर ठीक हो जाए। तो लड़ाइयाँ होनी भी नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसा पॉइंट, वो हमारा माइंड है, वो माइंड अलग ही सिचुएशन में है ना। पीछे वाले टाइम में कृष्ण जी, उनकी कितनी रानियाँ थी, वाई, है ना, एक जो थी उनके साथ पति थे, तो इट इज़ अ लव, उनको सातों से प्यार था। ये कोई गलत चीज़ नहीं है ना, पर ज़माना मान लेता है, इसको क्या कह सकते हैं। ये अलग ही फिलॉसफी है। नहीं, बहुत इसको हम प्रेजेंट नहीं करेंगे। बहुत गहरा है इसका मतलब, वरना लोग हेट करने लगते हैं, अरे बिल्कुल, ये क्या सेक्सुअल चीज़ें बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे रियलिटी टीवी पे गए थे, है ना, तो क्या लगता है रियलिटी टीवी सच में रियलिटी दिखाता है? जो रियल है ना, उसके लिए हर जगह रियल है। जो नहीं है रियल, उसको उनको रियल दिखाना पड़ता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जिसके पास कोई कहानी नहीं है तो उसकी कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप तो हो ही नहीं कुछ। अगर आपको टीवी पे नजर आना है तो आपकी कहानी दिखानी पड़ेगी। बट जो रियल है उसके रियल दिखाते हैं, क्योंकि उसके पास है कहानी। तो बिना कहानी के तो कुछ चलता ही नहीं है ना। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में आर्ट प्राप्त किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी है। जिसकी कोई कहानी नहीं है उसने आर्ट ही नहीं किया ना।
क्योंकि उसने किया ही किसी और का है, तो कहानी किसी और की है ना फिर तो तुम तो उस कहानी में हो ही नहीं। तो क्या है जो रियल है उसकी वहाँ पे रियलिटी है, उसकी भी रियलिटी हो सकती है, बट वो ढूंढे तो। बट हाँ, दिखता तो है वो इंसान टीवी पे, फिर तो कुछ दिन बाद खो जाता है। मैं दिखा, मेरी कहानी दिखी, मैं अभी भी दिख रहा हूँ, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहानी रियल थी ना। कुछ लोग 6-7 बार आ जाते हैं, बट उनको कोई देखता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया ना अपनी ज़िंदगी में, वो रियलिटी को समझा ही नहीं। तो मेरी नज़र में कोई गलत है ही नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं। बट अजीब वो है जो वहाँ पे जाके बोलता है कि अरे मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कर लिया, वो कर लिया है, मुझे काम दो, अब मेरे को पूछता नहीं है कोई। मैंने रियलिटी किया था, कुछ वीडियोस बना के डालते हैं कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डांस को इस वजह से चुना कि वो एक्टर बन गए हैं तो डांस लीव है, और हमारे लोगों को लगता है कि वो डांसर हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने डांस इसलिए स्टार्ट किया था कि वो फेमस हो जाएं। बट नहीं है वो चीज़, मतलब एक्चुअल में डांस एक अलग चीज़ है। डांस, म्यूज़िक, इनको लीव किया ही नहीं जा सकता अगर आप सच में करते हो तो जो लीव कर चुके हैं तो वो डांसर नहीं है, वो खुदगर्ज है, सेल्फिश। वो खुद के लिए जीते हैं और खुद के लिए अपने आप को सिर्फ प्रूफ करते हैं। दे जस्ट प्रूफ योर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो क्या है जो साफ होता है ना, जो सच्चा नज़र आता है सिर्फ, सच्चा नहीं होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जो गलत और सही दोनों नज़र आए ना, वो रियल है। और जो सिर्फ सही नज़र आ रहा है वो सही नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। वो अपने अंदर कमियां छुपा के बैठा है, सब कुछ छुपा के बैठा है, जो वो जिससे वो एक झटके में गलत नज़र आ सकता है। तो वो पॉइंट को कोई समझता नहीं है। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा पॉइंट सबसे डाउन पॉइंट है जिंदगी का, सबसे लगता है यार इससे नीचे मेरे साथ कुछ नहीं घटा? ऐसा पॉइंट अकेले सफ़र पे थे ना, वही जब 1.5 महीने रहे थे दूर सबसे, सीखने को मिला उस वक्त पे बहुत। उन बच्चों के साथ भी बैठा जो बच्चे सुलोचन पीते हैं, बट मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ऐसा करके रहा ज़िंदगी में। गालियाँ दी लोगों ने, नशेड़ी बोला ये नशा करके परफॉर्म करता है, बट ऐसा नहीं था कभी। समझाने की चाह थी बहुत, पहले किया कभी स्मोकिंग वगैरह, बहुत पहले। बिना एक्सपीरियंस के कैसे आप किसी चीज़ को लीव कर सकते हो? वो एक्सपीरियंस था दोस्तों के साथ बैठ के, वो जो मिलना होता था ना 1 घंटे का, उसमें होता था वो सब। बट वक्त आया तो पता चला कि हमारे जहन में ही नशा है। स्ट्रीट करते करते एहसास हुआ कि एक्चुअल में वो सब है ही नहीं कुछ। जहाँ पे वो नशेली पदार्थ आपको टच करती जाके, और जब आप तृप्त हो जाते हो ना, तो मैंने उस चीज़ को क्या किया ना, उस चीज़ को महसूस कर लिया। जहाँ पे टच होती है वो जाके चीज़, जो नशीली पदार्थ होती है, तो मैंने फील किया कि अरे मैंने आज कर लिया है। ऐसा फील किया मैंने कि मैंने आज नशा कर लिया है। तो अंदर होता है एक अंदर पॉइंट, तो उस चीज़ को आप महसूस करोगे ना, तो आप ऐसा फील करोगे कि आप सच में एक अलग स्थिति में हो। तो मैंने उस चीज़ को सोचा, समझा, जाना, पहचाना। मैंने अभी तक देखा नहीं ऐसा कोई, खुद से ही देखा। तो आपको काफ़ी बार पुलिस ले गई, बट हमेशा आपने कम बैक किया, ऐसा क्यों? डर लगता आपको? देखो, पुलिस तो बहुत बार ले गई है। कितनी बार मतलब? उनको समझ नहीं थी शायद। मतलब कितनी बार ले गई हुई आपको? कम से भी कम 50-60 बार। बाप रे। पर नज़र में बहुत कम आया है। पर मैंने वीडियोस नहीं डालना था मेरे को कभी, पर लोगों ने कहा कि मैंने डाला, जैसे ही फिर दोबारा डाला तो लोगों ने बोला कि इस सिंपैथी के लिए वीडियोस डाल रहा है कि लोग जान जाएं ऐसा करके। बट ऐसा क्यों करना था मेरे को, जब मेरी डांसिंग की वीडियोस ही वायरल हो रही हैं? तो मुझे उस चीज़ को कोई मेरे को हेट कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को क्यों डालूँगा यार?
ज़्यादा ही कुछ आपा पार हो गया था ना कुछ, तब डाला मैंने उस चीज़ को। बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, गलत सुना है, और पुलिस वालों की टोन तो आप जानते ही हो, उनके मुंह से भी बहुत कुछ सुना है। हाँ, जो लास्ट टाइम अभी इंसिडेंट हुआ है, मैं पहली बार रोया था मैं थाने में, मतलब क्योंकि मुझे पुलिस वाले ने बहुत हिट किया था बैक में यहाँ पे। तो मेरे को लगा कि मैं डांस कर पाऊँगा, क्योंकि दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना। तो वहाँ पे पहुँचा तो मेरी आंखों में से अपने आप आंसू आ रहे थे। वो मैं रोक रहा था, मैं उनको कह रहा था, मैं वो वहीं थे। अजीब सा फील हुआ मेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इमोशनल हो गया था काफ़ी। और उस इमोशन के में जब वो मेरे को लीव कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि गाना सुना दो एक। तो मैंने उस इमोशन में गाना सुनाया, और वो गाना ऐसा था कि आप समझ सकते होंगे उसी सिचुएशन पे। तो उनको समझ तो आ रहा था सब कुछ। मैंने उसी सिचुएशन पे वो गाना बनाया, और उन्होंने सुना, तो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। बट मेरे अंदर से मैं बहुत इमोशन में था कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मैं निकला वहाँ से, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। फिर अगले दिन आया, मैं परफॉर्म किया मैंने। तो ऐसे कहीं बदला लेने का मन नहीं करता कि मेरे साथ ये किया, उन्होंने गलत किया मेरे साथ? क्यों करना है? मुझे लगता है ना कि गलतियाँ तो हम सबसे ही होती हैं ना। उसकी भी फैमिली है, उसको भी जीने का हक है। चल ठीक है, उसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया तो क्या हो गया, एहसास होगा एक दिन। बट फिर भी मैं उसको बोलूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत ले, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, बाकी तू प्रेशराइज मत ले। जिस दिन उसको लगेगा भी ऐसा, तो पार्किंग वाले ने भी 6 साल से जानता है मेरे को, वो उसने हाथ छोड़ा, पता नहीं क्यों उसको ऐसा ही कुछ रहा। तो मतलब मैंने उसको गलत हरकत करते देखा था काफ़ी टाइम, लोगों पे भड़कते हुए, तो मैं बोल देता था, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया उस दिन। ये सब रहा है। और मतलब नफ़रत करने वाले तो होते ही हैं, जब आप अपनी चीज़ में रियलिटी प्रेजेंट करते हो ना, तो नफ़रत होती ही है, और वो पता नहीं क्यों होती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आउट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं देखा, वहाँ पे नहीं होता ऐसा। वहाँ पे ना खुशी होती है किसी और को देखकर, लोगों को। तो ऐसा ही मैंने आउट ऑफ स्टेशंस में देखा है, नॉर्थ ईस्ट अपने इंडिया में ही तो है, तो वहाँ पे भी अच्छा है, मतलब कोई जलन नहीं, मतलब पब्लिक में तो कोई जलन नहीं है, बस आर्ट से आर्ट जलता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है तो फिर कोई आर्टिस्ट कैसे करेगा कुछ। अपने अपने किरदारों में रहो, अपने अपने काम में रहो, क्यों आप किसी को हेट करते हो। जो हेट करता है, जो जलता है ना, वो एक दिन खुद से जलता है, और जलन आपको जला ही देती है। तो जलन वो इंसान करता है जिसके अंदर खुद ही हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। तो जलने वाला इंसान शायद ही कुछ कर सके। तो जलना छोड़ देगा तो फिर उसको जलने से बिना जले भी किसी चीज़ को भी वो इम्प्रूव कर सकता है, मतलब उस बंदे को जला सकता है जिससे जल रहा है वो। बट उसको नहीं पता वो बंदा जलेगा ही नहीं कभी। तो वही है। तो जिससे हम जल रहे हैं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में पुश ही करेगा, है ना। तो यही है कि लाइक मैंने एक चीज़ लिखी थी कि औरों की कहानी लिखते लिखते कुछ खुद कहानी बन गए, पता ही नहीं चला। तो ये लिखा था मैंने। तो हम सब कहानियाँ तो लिख रहे हैं, जैसे मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, सबकी लिख रहा हूँ, एक दिन हम ही कहानियाँ बन जाएंगे। तो किसी का कुछ पता नहीं होता कौन क्या होता है, उसे जानने से पहले ही हम उसको गाली देने लगते हैं, शायद उसको जानकर समझ पाएँ, फिर खुद को कोसने लगेंगे कि अरे वो था क्या। बट हम नहीं करते ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि इसने शोहरत पा ली है, अब इससे जलना है, और ये हमारा काम है। ये है मतलब। तो अगर सड़क पे आप परफॉर्म करते हो, पब्लिक का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? पब्लिक का रिएक्शन बस ये होता है कि हो क्या रहा है। पहले तो जो अननोन पीपल होता है, फिर वो समझने की कोशिश करता है, फिर कनेक्ट होता है। इतने में बहुत सारे लोग पीछे से निकल जाते हैं, अजीब बोलते हुए, हंसते हुए, क्योंकि
मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मेरे साथ 2-3 दोस्त और चल रहे हैं, अपने आप की शेकी बनाने के लिए वो हंसता है मुझ पे, निकल जाता है पीछे से, पर उसको पता हो तो एक्चुअल में हो क्या रहा है उधर, बट वो मन से गलत बनता है। उसके अंदर होता तो है कि अरे कुछ तो है, बट वो अपने आप को दिखाने के लिए उन 3 दोस्तों के बीच में गलत कह जाता है बहुत कुछ। कुछ लोग होते हैं, कुछ आंटियाँ, कुछ फैमिलीज़ लोग देखते हैं खड़े होके, आते हैं, हक करते हैं। पहले बहुत अजीब रिएक्शंस होते थे, मतलब भीड़ भी होती थी, बट मुझे उस नज़र से नहीं देखते थे लोग। कुछ लोग आते हैं, चलते चलते आते हैं, गिफ्ट दे के निकल जाते हैं। उनको समझ रहे हो वो कौन लोग हैं, वो नथिंग समझते हैं, गिफ्ट भी अच्छा खासा। तो वो बैगिंग वाली फीलिंग आती है कि उसने तो देखा ही नहीं है शायद। वीडियोस में देखता हूँ ना मैं, वैसे तो मैं कहीं और ही होता हूँ, कि वो बंदा आया और उसने गिफ्ट दिया और वो निकल गया। फॉरेनर्स लोग होते हैं, उनको लगता है कि नॉर्मलाइज कुछ चल रहा है, वो पीछे से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कल्चर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज ऐसे कभी किसी को परफॉर्म करते नहीं देखा कभी ज़िंदगी में, और डांसिंग लाइन में इस कनेक्शन में नहीं नाचते देखा है मैंने, जिस कनेक्शन में आज इंडिया में प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये कोई बड़ा ही नहीं है, ये कोई वो नहीं है, बस ऐसा फील हुआ है मेरे को। तो कुछ लोग गालियाँ देते हैं, पकड़ लेता हूँ उनको मैं फिर वही बात करता हूँ उनसे मैं, थोड़ा समझते हैं। कुछ लोग बहस करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करके आते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे नागिन वाला डांस करो। फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। मतलब अभी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं लोग, तो अच्छा है प्रोसेस। अब क्या होता है कि अननोन पीपल आते हैं, वो अजीब अजीब बातें करते हैं, बोलते हैं कि हमारे वहाँ नाचो आके, समझ रहे हो। तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। फिर मेरे को पता चलता है, फिर उसको जब पता चलता है मैं कौन हूँ, फिर वही बंदा फ़ोटो खिंचवा के जाता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि शोहरत को ही ये सब कुछ समझते हैं, आदमी को कुछ नहीं समझते। तो फिर ये सोचता हूँ मैं कि चलो वही पा लेते हैं एक बार तो उसके बाद तो समझेंगे। कभी कभी लगता है कि पाते हैं और फिर तुम शायद उस चीज़ की अहमियत समझो, क्योंकि जब इंसान यहाँ पे कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको कोई समझता नहीं है, और यहाँ पे बेशक कुछ भी बोल रहा हो उसको हर कोई समझता है, बेशक वो कोई भी है। और आजकल की जनरेशन इतनी बेवकूफ़ है ना कि उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, किसी और की बातों में अपने आप को घुमा देता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका पॉइंट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, मतलब आपकी चीज़ों को कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये एक अलग सफ़र है। मैं आपको पढ़ के आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि आपको ये करना, और आप मान भी लोगे, बट मेरे को वो बाबा बनना ही नहीं है यार। मैं क्यों बनूँ? मैं अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सजा कर, अपने आप को उस भेष में दिखा कर, अपने आप को ये जताना कि ये वो अटरम शटरम, दिमाग पढ़ना। आप अपने आप से खफा हो यार, आप लोगों को लूट रहे हो, आप लोगों की इमोशंस से खेल रहे हो। आपको अगर कुछ बांटना ही है ना, तो सड़कों पे जाकर बांटो, चौड़ कर नहीं, क्योंकि आप कुछ ऐसा बांटो जिससे कुछ करे अपनी ज़िंदगी में इंसान। तो यही मैटर करता है। बांट वो रहे हैं जहाँ पे इंसान सिर्फ हैप्पी फील कर रहा है। सिर्फ हैप्पी फील करना ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी एक मुश्किल से भरी हुई चीज़ है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तभी हमने अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर दी चीज़ें, ये घर, ये एरोप्लेन, ये अलग तरीके की चीज़ें, रोड अलग प्रकार के। जब तक मुश्किलें नहीं होती ज़िंदगी में, तो ये सब चीज़ें कैसे हम प्रेजेंट कर देते? तो ये सब चीज़ें मुश्किलों से ही तो आई हैं। और अगर आप किसी और की बातों में आके शांत बैठे ही रहेंगे, तो फिर उन मुश्किलों को कैसे कोई बनाएगा? अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो वो चीज़ों को इम्प्रूव और प्रोवाइड कौन करेगा, है ना? हमारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं अपने चीज़ों में, अपने कामों में। वो चाहें तो वो बैठ जाएं, तो फिर कैसे चलेगा, है ना? उनको किसी से मतलब नहीं है, ना कोई बाबा से, ना कोई मूवी से, ना किसी चीज़ से। वो अपनी मूवी बनाने में लगे हुए हैं।
उनको कुछ प्रेजेंट करने का है। तो हर किसी का एक अलग मोटिव होता है मुश्किल काम को सॉल्व करने का। हर किसी की लाइफ का मतलब है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। तो हर किसी का मतलब होता है। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शांति ढूंढते हैं। और आधे से ज़्यादा लोग तो ऋषिकेश में बैठे हैं बट उनको नहीं पता एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ वो ही नहीं है शांति। शांति वो भी है जहाँ मुश्किल काम को सॉल्व करके सुकून पाया जाए, उसको भी एक अलग शांति कहते हैं। कभी अगर वो किसी ने पाई तो उसमें अलग ही मजा है। आपके मॉम डैड मिलते हैं आपसे? मम्मी पापा मिलने आते हैं? मैं ही जाता हूँ। मिलते हैं? वो थोड़ा देहाती टाइप के हैं, तो वो इधर कैसे आएंगे दिल्ली विल्ली से। एक्चुअली मेरे पापा की एक आँख नहीं है। अच्छा। थोड़े पीते वीते भी हैं। हाँ। जायज़ है शायद। क्या करे वो इंसान जिसकी एक आँख नहीं और फिर भी जी रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, ना कोई बीमारी होती है। क्योंकि अंदर कोई वो नहीं है ना, चाह कोई, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भेदभाव नहीं है। और इसी जगह पे हमारी फैमिली में बहुत लोग हैं जो ऐसे हो रहे हैं फूले फूले से, जिनको बीमारियाँ हो रही हैं क्योंकि वो खुद गर्ज हैं, सेल्फिश, जिनको बस पाने की चाह। पापा को कुछ है ही नहीं चाह, आँख नहीं है उनकी, पैर में भी चोट लग गई है, बैठे हैं फिर भी खुश हैं कि पैसा है तो कुछ किया है आपने, पैसा नहीं है तो आपने कुछ किया नहीं है। तो फिर यही चीज़ चेंज करनी है। फिर मैं घर वालों को कहता हूँ मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जीता हूँ, मेरे को पूरे ज़माने के लिए जीना है। समझाता हूँ उनको मैं, मानते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा लोगों को भी कहता हूँ मैं, बहस करते हैं मेरी माँ जैसा कोई नहीं, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, हमें सबके लिए जीना ज़रूरी है। आपको आना तो था ही इधर, है ना। आप अपनी माँ बाप के पास पैदा नहीं होते, किसी और के पास पैदा होते, तो आप उनको दुख देते क्या जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ भी पैदा हुए हो। तो क्या है, वी ऑल आर इक्वल, हम सब एक हैं। और हमें कोई भी अगर दुख या पीड़ा में नज़र आता है तो हमें उसे सहारा देना ज़रूरी है, चाहे वो किसी और के माँ बाप हो, या किसी का बच्चा, या किसी की बेटी, या किसी की बीवी, या कोई भी। हर किसी को एक मोटिवेशन देना ज़रूरी है। सिर्फ खुद के लिए जियोगे तो फिर मज़ा नहीं है, सबके लिए जीना ज़रूरी है। अच्छा। फैमिली को समझाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा चलो ये बात मान ली आपकी, चलो मान लो फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, फैमिली को कुछ परेशानी आई, तो उम्मीद तो अपने बेटे से ही करेगा ना। वही पॉइंट तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे, कोई और बेटा भी तो कर सकता है, कोई गली का, कोई आसपास का। वही चीज़ अगर एकता रहे ऐसी, तो उम्मीद तो मुझसे करेगा, क्योंकि उनको लगता है ऐसा मेंटेलिटी है हमारे शहर में, हमारे देश में। अगर मेंटेलिटी ऐसी हो कि सबके लिए सब जीने लगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। फिर उनको मेरे से कॉल करने से पहले सोचेंगे अरे उस पर मैं बात करती हूँ साइड में। तो आजकल यहाँ अपने ख़ानदान में ही नहीं होता ऐसा, दूसरी फैमिलीज़ में कैसे होगा। इसीलिए करना पड़ता है बेटे को, और बेटे को करना ही होता है। और यही चल रहा है। मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ पता नहीं, ऐसा शायद सही है, शायद इस वजह से हो रहा हूँ। और सही चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती, तो तभी शायद सही करने की चाह है। मत करो पसंद। ब्यूटीफुल। मैंने देखा है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी कुछ कर रहा होता है ना, कुछ करने लगता है या कुछ बन जाता है, कुछ कर रहा है, तो लोग उससे इतना जलने क्यों लगते हैं ऐसे, मतलब ये खुश क्यों नहीं होते उसके इसमें? वही पॉइंट मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। जब मैं कुछ नहीं था ना, जब कोई जानता नहीं था, सब लोग साथ थे, प्यार करते थे, मिलते थे, जुलते थे, क्योंकि झुकना था उधर। मैं तो अभी भी झुकता हूँ। अरे कैसे हो भाई, कैसे हो। अभी थोड़ा वो चेंज हो गया है। तो लोग जब अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेते हैं ना, तो उनसे जलन इसलिए होती है क्योंकि जो नाकामयाब इंसान होता है ना, वो इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है। आप मेरे दोस्त हो और मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया, तो आप मुझसे जल रहे हो, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, इसका कोई मोटिव ही नहीं है। आपको जलना नहीं है, आपको इम्प्रूव करना है खुद को। मेरे को मतलब इसमें खुशी है। और एक दूसरे से कम्युनिटीज़ में जलते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है कि वो बेहतर है और उसने ये कर लिया अपनी ज़िंदगी में। और फिर पता है क्या क्या करने की कोशिश करता है वो इंसान जो जल रहा होता है, कि नहीं, वो जो कर रहा है ना वो मेरी वजह से कर रहा है। तो वो जलन रहती है उसको लगता है कि वो उसकी वजह से कर रहा होता है। बट जो नाकामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो वो दोस्त
उसकी वजह से कैसे कर सकता है? तो मेरी कम्युनिटी में ना, डांसिंग कम्युनिटी में एक दूसरे से जलन है बस। हर कोई सिर्फ राजा रहना चाहता है, मतलब हर किसी को सिर्फ किंग रहना है कि बस मैं हूँ और कोई भी नहीं है इधर। तो इसीलिए जलन मुझसे भी है, क्योंकि ना मुझे झुकना है और ना मुझे किसी को झुकाना है। साथ रहना है, अच्छा रहना है, बेस्ट रहना है। मैं किसी चैम्पियनशिप में जाता हूँ ना, तो मेरे से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो अपनी ज़िंदगी में बन गए हैं या बनने की कोशिश करते, सोचते हैं ना, जो बन गए हैं वो लोग ना परफॉर्म नहीं करते स्टेज पे। वो लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं सिर्फ बच्चों को, टीचिंग देते हैं। जब वही अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, तो वो बच्चों को टीचिंग जो दे रहे हैं, वो बच्चे उनको देखकर क्या सीखेंगे? वो जो गाइड कर रहे हैं, जब तुमने उस गाइडेंस को अपने ऊपर नहीं रखा, तो वो बच्चे उस गाइडेंस का क्या करेंगे, है ना? और इसी बीच जब मैं रियलिटी नॉलेज बांटता हूँ उधर पे, तो उस चीज़ से जलन होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको सबको उलझा कर रखना है, दबा कर, जिससे वही दिखें सिर्फ। वो नहीं चाहते कि कोई और भी नज़र आए। तो इसीलिए अपना थप्पा हर किसी के पीछे देना चाहते हैं। वो अपनी इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, जो मेरी डांसिंग इंडस्ट्री है, इसमें इससे मेरे को थोड़ा अजीब होता है। अजीब बच्चों को गलत राय, आप मेरे स्टूडेंट हो, वो कोई और है, उसके प्रति आपको गलत कहना है, मतलब मेरे प्रति लोगों को गलत कहना है। अजीब सा लगता है, क्योंकि इग्नोरेंस चीज़ें मैं सब समझता हूँ जब मैं कहीं जाता हूँ, और मैं परफॉर्मर हूँ। एक आर्टिस्ट परफॉर्मर होता है, और मैं हमेशा परफॉर्म करता रहूँगा। और जो परफॉर्म करता करता रुक जाता है ना, वो लाचार है, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी शायद। और जिसके अंदर हिम्मत होती है वो करता है, जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है वो करके छोड़ देता है। करके छोड़ने वाले लोग कमज़ोर हैं। वो ये नहीं है कि जैसे मैं आता हूँ आपके पास और कहता हूँ कि जो तू कर रहा है ना, वो मैंने करके छोड़ दिया है। तो वो जो छोड़ने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोड़ा। और मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं हूँ, तो तू बड़ा नहीं है, और ना तू वो है, क्या बोलते हैं उसको, गुरु है। गुरु। और एक्सपीरियंस नहीं है तेरे को उस चीज़ का, क्योंकि तू करके छोड़ चुका है। हिम्मत नहीं थी, लाचार था, कमज़ोर था। मैं कर रहा हूँ तो मैं तेरे से ऊपर हूँ अभी भी। बेशक मैंने 10 दिन पहले चालू किया है, और बेशक तू सालों से कर रहा है। तो तेरा वो मतलब है ही नहीं, तो तू मेरे को आके ये कह नहीं सकता कि भाई तेरे से पहले करके छोड़ दिया मैंने। ऐसा होता है ना, तो ऐसा है हमारे इंडस्ट्री में। अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किन किन लोगों ने आपकी बहुत मदद की है, फिर आप मानते हो कि यार दिल से इन्होंने मदद की है? जिनको जानता भी नहीं हूँ मैं, सड़क पे मिले हैं लोग, सरवाइव करने के लिए गिफ्ट मिला है मेरे को उन लोगों से। और 1-2 पुलिस वाले हैं, सारे गलत नहीं हैं, अच्छे भी हैं, बहुत प्यारे हैं, है ना। उन्होंने कुछ दिया तो नहीं है ना, कुछ किया है, बट स्माइल जो दी है ना, वो ही बहुत खूबसूरत होती है। उन्होंने स्माइल दी है जो मैं खुश हुआ कि वाह यार, ऐसा भी है क्या। कुछ चीज़ें, मेरा बड़ा भाई है, समझता है, थोड़ा बीच वाला भाई समझदार भी है, घर से नहीं निकला है पलवल साइड से ज़्यादा, फिर भी समझता है। घर से निकलता तो क्या कर लेता वो, है ना, क्योंकि वो बहुत मैच्योर है, सही भी है, और इतना अजीब नहीं है, उससे समझ है। और मेरे को कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट किया है थोड़ा बहुत, है ना। खुशी है मेरे को कभी भी। और काफ़ी 1-2 दोस्त भी हैं जो बाद में बने, जो चैम्पियनशिप्स में मिले, है ना, बट उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रहता है कि अरे हम क्यों नहीं, ये क्यों। बट मैं तो बस यही कहता हूँ कि एक जैसा नहीं होता इंसान, तुम कुछ और भी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं जो उसने प्राप्त किया वही चाहिए, नहीं, वो भी कर सकते हो जो उसने नहीं किया है। तो आप हम साथ में मिलकर रह सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तभी अकेला हूँ, मतलब इतना ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं है, ना किसी से ज़्यादा कोई वास्ता है, मतलब ऐसा करके हो गया है। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी कब पूरी होगी, मतलब इसे बोलोगे ये ज़िंदगी है मेरी? पूरी तो हो ही नहीं सकती ना कभी, क्योंकि किसी चीज़ का कोई अंत तो है ही नहीं। इसीलिए थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा दुख, यही ज़रूरी है। तो यही लेकर चलते रहने की चाह है,
सुकून में खुश हूँ, मैं खुश भी रहता हूँ, मैं मज़ा आता है मेरे को, और कभी कभी थोड़ा परेशानी भी होती है। ये दोनों चीज़ मेंटेन करके चलने में अलग ही मज़ा है ना। तो तरक्की भी यही है और यही है, मतलब बांटते रहना चाहता हूँ, मतलब, और अपने आप को बस इस फीलिंग में रखना चाहता हूँ, बस महसूस करना चाहता हूँ, अपने आप को बस फील करना चाहता हूँ, कितना फील कर सकता हूँ, है ना। तो वो जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग में ही मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, अलग ही सुकून से। तो चलो अब रैपिड फायर राउंड करेंगे, आपके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे। ओके। जिसमें आपको एक बार में जवाब देना है अपनी बात का। अच्छा अच्छा। बहुत लंबा नहीं, एक बार में बोला ये सही है। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप जी नहीं सकते। कला। एक एडवाइस जो आप सबको देना चाहते हो। कुछ नया करना है। जिंदगी में ऐसा प्राउड मोमेंट आया आपकी जिंदगी में, सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट। लोगों ने मुझे हक किया है ऑन स्ट्रीट। अगर ये नहीं होता तो क्या करियर होता आपका दूसरा? पता नहीं, शायद शैतान होता। सच में? वही जाटों वाला। अगर आप एक किसी आदमी से अटक जाओ किसी आइलैंड पे, किसी आइलैंड पे अटक जाऊं। हाँ हाँ, जिंदा या मुर्दा, वो कौन होगा? If you were stuck on an island with a person dead or alive, who would that person be? कोई ऐसा आदमी जिसका कौन होगा? हाँ किसी के साथ अटक जाऊं। हाँ, फिर से करो सवाल, बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा एक आइलैंड पे आप किसी के साथ अटक जाओ, जिंदा या मुर्दा, वो कौन होगा? जिसे जीने मरने की राहत जिसको बोलते हैं। मेरी रूह। किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट किया है जो आप चलते रहो जिंदगी में? सड़क। सबसे अच्छा टीचर कौन रहा आपकी जिंदगी में? मेरा दिमाग। आपकी फेवरेट फिलॉसफी? आर्ट इज नॉट अ फेम। एक वर्ड आपकी आर्ट को डिस्क्राइब करने में। कहानी। क्या आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? मेरा परफॉर्म करना। ब्यूटीफुल। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपका, ये जो आप परफॉर्म करते हो ये क्या है? ये डांस है क्या? ये एग्जैक्टली चीज क्या है जो अपना खो के नाचते हो? पता नहीं, इसको शायद डांस नहीं कहते हैं। वही मैं ये तो शब्द दे दिया है हमने कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो डांस है। शायद नाच रहा हूँ पर किसी और अंदाज में। आई जस्ट प्रेजेंट माई आर्ट। ये आर्ट है, डांस वांस कुछ नहीं है। तो आई ऑल्सो डूइंग माई ओन कंपोजिशन ऑन स्ट्रीट। डांसिंग के बाद स्ट्रीट पे डांस करते करते फिर मैं गाने भी लग गया हूँ। 3 साल हो गए गाते गाते, नाचते हुए 6 साल हो गए सड़क पे। तो सुकून एक ऐसी चीज़ दे रहा है ना मेरे को कि मुझे यही नहीं लगता कि ये कुछ है क्या, ये कोई मतलब है क्या इसका। जब मैं सड़क पे गाने बैठता हूँ तो मैं सबको भूल जाता हूँ। जितने भी गाने सुने आज तक, कुछ भी सुना है, सब भूल जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही गवैया हूँ इस पूरे दुनिया में। जब गाने के लिए बैठता हूँ तो मैं सिर्फ, जब नाचता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नचकैया हूँ इस दुनिया में। मतलब अपने आप को बस पॉजिटिव करता हूँ कि जो भी है तू है और वही हकीकत है, और जो भी होता है वो तुम ही होते हो। एवरीथिंग इज़ यू। अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। अगर हम सब रुक जाए ना तो इस संसार में सब रुका हुआ दिखेगा। हम चल रहे हैं तो सब चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे स्टॉप हो जाता हूँ तो कुछ चलना ही नहीं है, सब स्टॉप है। तो जो मैं हूँ, मतलब वी ऑल आर गॉड। हम नहीं तो कुछ नहीं। तो हमने ही सब कुछ बनाया है और हम ही सब कुछ रोक सकते हैं। मैं चाहूँ तो अपनी सांस रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी सांस चला सकता हूँ। तो हम ही हैं, तो कोई और भी रोक सकता है। बिल्कुल। तो वी ऑल आर इक्वल ना, वन, कि वो जो कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो मतलब आपके लिए भगवान की परिभाषा क्या है? एक्चुअली मैं भगवान इंसानों को समझता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जीती जागती शक्ति वही है, एनर्जी। तो मैंने सीखा भी अपनी ज़िंदगी में यही है, और आज अपनी ज़िंदगी में इतना सोच कर रहा हूँ ना मैं, तो यही सोच कर। और जो लोग सिर्फ भजन करते रहते हैं, एक अलग पॉइंट है, मैं सोचता हूँ ये शांति है सिर्फ हमारे बूढ़े बड़ों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है, बट इसको ज़्यादा डीपली ना लें तो बेस्ट है। इसको सिर्फ एक पूजा के तौर पे लें तो बहुत खूबसूरत चीज़ है ना। आप जिसकी पूजा कर भी रहे हो
वो भी हम ही हैं, वही आँख कान नाक वाला एक शख्स जो इस ज़माने में भगवान बन गया, क्योंकि वो अपनी फ़िलॉसफी की वजह से, और जिसकी हम पूजा करते हैं उसके जैसी फ़िलॉसफी शायद ही आज तक कोई दे पाया है। तो वी ऑल आर अपने आप को ढूंढ सकते हैं, तो जितना अपने आप को जितना ढूंढ सकते हैं तो उतना ढूंढ लो, क्योंकि हम ही दे पाएंगे इस संसार को कुछ। तो और मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है कि कौन कैसा और क्या हो सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है ना इस पूरे ब्रह्मांड में। तो सिर्फ यहीं पे ही नहीं है सब कुछ, है ना। तो बहुत बड़ी है, शायद हमें कुछ भी नहीं पता, और शायद वो भी पता चल जाए ना तो भी पता नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि उसके लिए कोई और भी है। मतलब मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो आई जस्ट फील कि मैं ही हूँ एवरीथिंग। और मैं अगर बांटता हूँ कुछ, सड़क पे परफॉर्म कर रहा हूँ जिस तरह कर रहा हूँ, अपने जैसा मैं हूँ, तो अगर कुछ होता कोई तो मेरे जैसे हज़ारों होते हैं। मैं अपने जैसा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं सबको भगवान समझता हूँ। अगर मेरे जैसे 100-200 होते तो शायद मानता कि कोई हमें बना रहा है एक जैसा, बट हम अपनी सोच से चल रहे हैं। हम अपने आप को इस तरह का बना रहे हैं कि जैसा ही कोई हो ही नहीं सकता। तो ये है कि मतलब वी ऑल आर। अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आपको लगता है मरने के बाद आदमी कहाँ जाएगा? मरने के बाद तो कुछ होना ही नहीं है ना, क्योंकि फर्स्टली मरना ही नहीं है ना। अंत है ही नहीं किसी चीज़ का। एक पल था डरता था मैं कि एक दिन ख़त्म हो जाऊंगा, फिर ऐसा इंसान कहाँ से आएगा ऐसा फील करता था मैं अभी भी कभी कभी कि तू गया फिर से दोबारा ऐसा शरीर मिलेगा क्या, है ना। और ऐसी सोच, तो फिर एहसास होता है कि जब मैं नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, तब कहाँ था तू, और तब तो कहीं था। तो फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है मरने से, क्योंकि तुझे कुछ पता ही नहीं था जानने के बाद भी, है ना। और अभी भी कुछ नहीं पता। और ये सिर्फ सोच है, माइंड। और माइंड ऐसा है ना कि मैंने सोच लिया है कुछ तो वो करना है, मैंने नहीं सोच लिया है तो वो नहीं करना है। अगर मैं सोच लेता हूँ कि वो है तो वो है, अगर मैं सोच लेता हूँ वो नहीं है तो वो नहीं है। मतलब जो हम सोच लेते हैं वो होता है, जब नहीं सोचते हैं वो नहीं होता है। हमें उसी तरह से हमारा माइंड हज़ारों सवाल दे देता है, करना है तो हज़ारों सवाल, नहीं करना है तो हज़ारों सवाल। तो सवाल बहुत सारे हैं, करने पे भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, ना करने पे भी बहुत सारे सवाल। तो माइंड को घुमा देते हैं वो। तो वही है, मतलब मृत्यु सुकून है ना। मृत्यु एक ऐसा शांति है ना कि मतलब जब आप जाते हो ना तो सुकून से जाते हो। असली मृत्यु जो होती है, मतलब जा रहे होते हो, जब फील करता हूँ मैं ऐसा कि वो एक अलग चीज़ होती है जब आप जा रहे होते हो। जो तड़प के जाता है वो अपने आप को प्रेजेंट या ढूंढ नहीं पाता इधर पे। और कर्म ही यही है हमारा, हमें उस चीज़ को शांति देनी है, उस मृत्यु को, तभी शायद आप सफल हो। तो ऐसा है। ब्यूटीफुल, मज़ा आया बात करके, बहुत मज़ा आया।